तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश कड़ी। इसके लिए यहाँ पे 1 किलो हमने रोहू फ़िश लिया है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो हल्दी पाउडर, अब ये यहाँ पे मसाला डाल रहे हैं। तो मसाले में ना इसमें लहसुन, सरसों, मिर्ची और अदरक, थोड़ा सा प्याज, ये सब मसाले डलते हैं इसमें मछली में। ये बिल्कुल बिहारी स्टाइल है मछली। और अभी यहाँ पे देखिए तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। और पता है नॉनवेज जो है हम लोग अपने किचन में नहीं बनाते हैं। ये देखिए गैस है अलग से, सिंगल स्टोव है, तो इसी में हम लोग बनाते हैं। तो अब तेल गरम हो गया है, तो अब इसमें जो मछली है फ़िश उसको हम डालेंगे। अब पलट लेंगे हम इसे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो गई है। तो अब ना इसे निकाल लेंगे। तो अभी जो पहला बैच था वो मैंने निकाल दिया है। ये दूसरा डाला है इसमें, ये देखिए मैंने डाल दिया है। तो अभी फ्राई हो रहा है, फ्राई होने के बाद इसे भी निकाल लूँगी मैं। देखिए सारे मछली मेरे फ्राई हो गए हैं। तो अभी मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए सरसों का तेल लिया है हमने, क्योंकि जो फ़िश करी वगैरह होते हैं ना, जो बिहारी स्टाइल बनते हैं, वो सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। तो अभी जो इसमें हमने जो वही मसाला पीसा था ना, अभी वही डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हल्दी डाल देंगे पहले। बाकी मसाले तो जो मसाले हमने पीसे हैं उसी में रहते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे अगर टमाटर आपको डालना है तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, बट हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये फ़िश करी में टमाटर वगैरह। देखिए मसाले जो हैं ऑलमोस्ट अब पकने ही वाले हैं, बन ही गई है लगभग। तो अब इसमें पानी डाल देते हैं। मम्मी यहाँ पे पानी दे रही है, थोड़ा सा दो। अब थोड़ा जो है इसको उबलने देंगे। तो अब ना ग्रेवी भी उबल गए हैं, तो अब इसमें जो फ्राई किए हुए मछली भी डाल देंगे। तो बस हल्का 1 मिनट के लिए उबाल इसमें करवा देंगे। उसके बाद जो है हमारी फ़िश कड़ी बनकर रेडी हो जाएगी, बिल्कुल बिहारी स्टाइल। तो अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम था और पापा यहाँ पे मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आए थे, वो भी फैमिली पैक। तो अभी हम और मम्मी और पापा वही काट कर हम लोग खा रहे थे। और अभी गर्मी का जो मौसम है उसमें आइसक्रीम मिल जाए तो क्या ही बात है, इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो अभी यहाँ पे मैं टेबल पे रख के आइसक्रीम को मज़े से नीचे बैठ कर खा रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बगल में यहाँ बैठ के हमारे जो ब्लूटू भैया हैं वो बैठ कर मांग रहे थे कि मुझे भी दे दो आइसक्रीम, जबकि मैंने उसे पहले दिया था। फिर शाम हुई तो यहाँ पे मेरे घर के बगल में एक भैया की वेडिंग थी, तो जो हल्दी की रस्म थी वो थी। तो हम लोगों को इनवाइट किया गया था, तो पूरे मोहल्ले वाले जितने भी थे सबको किया गया था। तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो
इनकी हल्दी की जो रस्म थी वो हो रही थी। तो अभी हल्दी के पहले जो कुछ रस्में होती है ना वो हो रही थी इनके यहाँ। तो सबके फैमिली में कुछ अलग अलग रस्में होती हैं, तो इनके यहाँ इस टाइप में हो रही थी। 5 बड़े बड़े अंकल जो होते हैं वो थे, खड़े होकर के कुछ कर रहे थे। उसके बाद हल्दी वगैरह बाद में हुई थी। तो अभी देखिए यहाँ पे सब कोई हल्दी खेलने लगे हैं। तो इनके घर में जितनी भी औरतें थी वो लोग भी क्या किए कि अपने इर्द गिर्द ना आटा ले लिया और आटा फेंक फेंक के भी होली की टाइप का खेल रहे थे। इन लोग मस्ती कर रहे थे बहुत ही। उसके बाद जो है हम लोगों को घर आते आते 11:30 बज गए थे रात के। तो उसके बाद जब हम लोग घर आए तो अब देखिए ये ब्रूटो की जो कहानी थी, कितना भौंक रहा था। अच्छा आओ 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 आजा 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 आजा। देख लिया आपने। तो ये देखिए अभी जो है मेरे गालों में भी हल्दी लगा दिया गया था। तो फिर जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो ये जो है ये कुछ केले थे घर पे, तो वो थोड़े ख़राब हो रहे थे। तो मम्मी यहीं पे इसकी पुआ जो होती है वो बना रही थी। तो अभी मैं उसे तल रही हूँ बस। मम्मी ने घोल दिया था। और फिर क्या हुआ ना कि तेल भी जो है ना वो बहुत ही कम, जितनी ये कढ़ाई में दिख रही है ना उतनी ही थी घर पे। तो मैंने सोचा ना कि नहीं इसी में काम चलानी है। तो फिर क्या किया कि जितने पुए थे सब इसी में तल लिए। अब जैसे भी हो इसी में तल ही लिए। और एंड वाली थी ना उसे क्या किया मैंने, हल्की सी बस तेल बची थी उसमें मैंने पूरा घोल डाल दिया, थोड़ा सा बस 1-2 कलछी, और एक साथ बड़ा सा पुआ बना दिया। तो उससे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मैं दोपहर में जा रही थी तो जो स्कूटी है ना उसमें मैंने पेट्रोल भरवाया और सारी की सारी पेट्रोल जो है वो नीचे ही गिर गई। मतलब 110 की मैंने भरवाया था, पूरे के पूरे नीचे गिर गई और सारा बर्बाद हो गया मेरा। तो उसके बाद जब मैंने मिस्त्री को दिखलाया तो उन्होंने बोला ना कि इसमें जो है उसकी पाइप फट गई है। तो वही मैं बनवा रही थी अभी, साथ में पापा भी थे। उसके बाद जो है ये शाम की क्लिप है। और जो मैंने बताया कि भैया की जो हल्दी हो रही थी वही भैया की अभी बारात निकल रही थी, तो वही मैं क्लिप ली थी ये। उसके बाद देखिए ये भैया अभी आए और उसके बाद गाड़ी में बैठने लगे। फिर अभी उठ गए थे क्योंकि कुछ जो रस्में थी वो करनी थी। सभी जो उनकी मम्मी थी, उनके जो भी रिलेटिव्स थे। तो ये मैं छत से अपनी बना रही थी और ना इन्हें देख के मुझे भी अपने भैया भाभी की जो शादी थी वो याद आ रही थी कि 2 साल पहले उनकी भी शादी हुई थी। तो वही मैं याद कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये भैया अभी कार में बैठे और ये जो बैंड वाले जो भी थे ना ये इतने अच्छे बजा रहे थे ना कि पूछो ही मत। मन कर रहा था कि मैं ही निकल के डांस करने लगूं। और अभी यहाँ पे जितने भी इनके रिलेटिव्स थे अभी वो सब डांस कर रहे थे यहीं पे। फिर यहाँ पे देखिए अब बारात जो है अब निकल गई थी। तो यहाँ पे रात हो गई थी और रात में हम लोगों को एक रिसेप्शन पार्टी में जानी थी, तो वहीं हम लोग गए थे यहाँ पे। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्लिप ली थी। उसके बाद आते आते घर पे रात हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।